कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 19 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारियाँ विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशि फल के अनुसार बृहस्पति के चंद्र राशि के संबंध में प्रथम भाव में स्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों पर लगाने की बजाय केवल उन कार्यों पर लगाएं जो ज़रूरी हों और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण संभव है कि व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पैसों की चकाचौंध के आगे थोड़ी सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकालते हुए सही से सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की। सही से सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। आपकी जो कई बुरी आदतें हैं, अपनी शर्तों पर जीवन यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार आपसे कुछ नाराज़ हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर सुनने को मिलें। इसलिए आप धैर्य से काम लें, उनके सामने आप अपना गुस्सा ना करें। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्यों को पूरा करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ रहेंगे। इससे आपका करियर भी रुक सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें और कम से कम 21 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वैसे तो इस सप्ताह आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती में से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। कोई भी ऐसी तली भुनी चीज़ ना खाएं और बासी या गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में आप फलों का सेवन करते रहें और प्रतिदिन भ्रमण जरूर करें। प्राणायाम करें। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से 11वें भाव में स्थित होने के कारण आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा। चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होने के कारण मुनाफे के साथ आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। ऐसे में आपको विशेष हिदायत दी जाती है, किसी भी प्रकार के निवेश को करते समय विशेष सावधानी बरतें और भागीदारी वाले व्यवसायों, चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में अभी निवेश करने से बचें, क्योंकि ये समय निवेश करने के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिस कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा न करना ही आपके लिए उचित रहेगा, वरना आप अकेले रह जाएंगे। इस दौरान आपके सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि वे आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी आपके सहकर्मी हैं जो आपको मित्र बनकर धोखा भी दे सकते हैं, उनसे सावधान रहें। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी
पहले की गई मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकेगा और जिससे आपके माता पिता भी आपके ऊपर गर्व का अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं, शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप पहले के दिनों में का भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ज़्यादा थकान वाले कार्यों से अभी दूरी बनाकर रखें, जो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पहले के अनुमान के अनुसार इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाते हुए किसी भी निर्णय पर पहुँचें। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह लें या अपने घर में बच्चों के साथ बैठकर किसी निर्णय पर पहुँचें। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं वैसे कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए आप उनके सामने अपनी परेशानियों को बताएं। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपका सैलरी भी बढ़ सकती है। और जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल करने में कामयाब होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और हरी चुनरी जरूर चढ़ाएं दुर्गा जी पर। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल में यह सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएगी, लेकिन फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होंगे और आपकी अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव भी महसूस होगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से 9वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो सकता है, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। चंद्र राशि से शनि 8वें भाव में होने के कारण आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। अपने बॉस के खराब मिजाज के कारण उनसे जिस बात को लेकर आप अभी तक वार्तालाप करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकेगा, क्योंकि इस दौरान उनका बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा, जिसके कारण अब आप भी उनके समक्ष अपनी बात को लेकर खुलकर संवाद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह बुद्धि के देवता
कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को भी इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन करा करके सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इस बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि यदि भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। और जो संचित धन है वो आपको आगे चल कर काम आएगा। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट भी उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय ज़रूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप अपने पहले के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है। शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए आपको अत्यधिक सोचने से बचना होगा और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी मेहनत जारी रखें। यदि किसी विषय को समझने में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का सहयोग प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को जल में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि छठे भाव में होने के कारण आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। हालांकि कुछ मौसमी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आप अगर इस दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे, तो आप खुद को इन छोटी छोटी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक दूर करने में सफल रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको ऐसा करना आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद आप कार्यक्षेत्र के हर कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी की बाहों में व्यतीत करना चाहेंगे। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पहले के हर विवाद को ख़त्म करके उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आपका ऐसा करने करके भविष्य में भी
वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। यह सप्ताह आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे थे तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सुबह योग और व्यायाम जैसे जिन कार्यों को आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे उन्हें आप इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में होने के कारण रात के खाने के बाद भी करने की सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने दफ्तर में काम खत्म होते ही समय पर निकलने की ज़रूरत होगी ताकि आप फिर समय पर रात का खाना खाकर घर के बाहर थोड़ा चलकर उसे हजम कर सकते हैं। इसलिए इस और आपको अपने प्रयास करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होता है आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस दौरान किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, वरना ज़रूरत पड़ने पर आपके पास धन का भी अभाव हो सकता है और जो पैसा आप दे रहे हैं वो आपका डूब भी सकता है, वो वापस मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचाएं और हर प्रकार के लेन देन के समय ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण आपकी राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे अच्छे पकवान भी होंगे, जिसके कारण आपको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। आपकी राशि से अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इस सप्ताह जो सभी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। लेकिन इस दौरान अपने अंदर अहंकार को ना आने दे, वरना ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को भी खराब कर सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि चतुर्थ भाव में होने के कारण व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। खान पान पर विशेष ध्यान दें, बासी या वैसा भोजन ना करें और तला भुना से बचें। ऐसे में अपनी ज़िंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, वरना आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्य आपसे कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं। इससे आपको ही परेशानी होगी, इसलिए शुरुआत में ही अपनी अपेक्षाओं पर काबू रखते हुए दूसरों पर किसी भी बात का दबाव ना डालें। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज़ देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी संगति पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी।
क्योंकि आशंका है कि आपकी गलत संगति के चलते स्कूल या कॉलेज में आपकी छवि को नुकसान पहुँचे। इससे आप अपने शिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त करने में खुद को वंचित कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पूर्व के सप्ताह में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए अब उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए खान पान पर विशेष ध्यान दें और प्राणायाम और योग करें। आपके ये प्रयास देखकर आपके आसपास के लोग आपसे खुश भी होंगे, साथ ही वो आपको प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं आपका। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान होने के कारण आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिल जाए जिससे कि आपने अभी तक उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च भी करना पड़ सकता है, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें ज़रूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन आपके मन में ज़्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज़्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे और प्रयास करेंगे तो आप सफल भी रहेंगे। इसलिए आप अपने प्रयास करते रहें, मेहनत करें। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप उन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है, या कोई आपका साथी भी उनको ले जा सकता है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए अपने किताबों का और नोट्स का ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को लड्डू का भोजन कराएं और पीले वस्त्र दान दें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में होने के कारण मध्य भाग में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। इस सप्ताह आपको शराब, सिगरेट जैसी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करने से बचना होगा, वरना ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती दिखाई देगी। इस सप्ताह संभव है कि घर परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच पारिवारिक कलह हो जाए, जिसके कारण पारिवारिक शांति भंग भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको दूसरों के मामलों में दखल देने से बचने की हिदायत दी जाती है, वरना उनके विवाद में आप भी फंस सकते हैं। फिर भी आप धैर्य से काम लें और मिल बैठकर उस समस्या समाधान खोजें। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह आपकी अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित जगह पर रखने की आवश्यकता होगी, और आप इस सप्ताह छात्र वर्ग सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि वो आपको
बेजा आपका समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए आप सोशल मीडिया से दूर रहें और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशि फल के अनुसार यह सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति तीसरे घर में होने के कारण आपकी सेहत में काफ़ी अच्छे सुधार दिखाई देंगे। आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे इकट्ठा करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। इस समय शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, लेकिन नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव भी दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में भी अधिक लग सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में होने के कारण आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग और व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ यदि आपके घरवाले को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय वो वक्त होता है जब अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में होने के कारण आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फ़ायदा दिलाएगा। इसलिए बेकार की बातों में समय की बर्बादी ना करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। यह समय स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेगी। इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय आपकी कार्यक्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा। ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए हर अवसर से अपना करियर निर्धारित करें। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं हैं। इसके कारण आपके तनाव में वृद्धि भी होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह या अपने माता पिता की सलाह में मशवरा जरूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और
बृहस्पतिवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।